मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश स्पीकिंग टिप्स के नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। पिछले 2 वीडियोस में हमने शिकायत, नाराजगी व्यक्त करने वाले वाक्यों या बातचीतों को देखा था। आज हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वाक्यों को देखेंगे जो आमतौर से हम अपनी बातचीत में बोलते रहते हैं। ये कोई बातचीत नहीं है, ये अलग अलग अपने आप में वाक्य हैं जिन्हें आप जरूरत पड़ने पे बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। आशा है यह आपकी बोलने की क्षमता को और बेहतर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, मुझे कहते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं चुप भी नहीं रह पा रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपका लड़का गलत संगत में पड़ गया है। I don't feel any pleasure in informing you that your son has fallen into bad company. I thought it my duty to tell you this. दूसरा, मुझे गलत मत समझिएगा। अपनी बेटी से कह दीजिए कि संगीत की आवाज थोड़ा धीमा रखा करे। सुबह सुबह मैं अपना लेक्चर तैयार करता हूं तो मुझे परेशानी होती है। Don't take me wrong. Just tell your daughter to listen to the music at lower volume. During morning, I prepare my lecture and the high-pitched music distracts me. तीसरा वाक्य, क्यों तुम सुबह से मेरा सर चाट रहे हो? तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। मुझे जो करना होगा करूंगा। Why have you been eating my brains since morning? Whatever you wanted to tell me, you have told. Whatever I have to do, leave it to me. चौथा वाक्य, अरे उस पार्टी में मत बुलाओ, वह तो सरदर्द है, सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर देगा। Oh, don't invite him to the party. You would throw wet blanket to all the fun of the party. उसे भाड़ में जाने दो, तुम क्यों परेशान हो, अपना काम करो। Let him go to hell. Why do you bother? You just be busy with yourself. छठवां वाक्य, अपने काम से काम रखिए, यह आपसे मतलब तो रखता नहीं है। मेरी परवाह मत कीजिए। Mind your business. It doesn't concern you. Don't bother about me. सातवां वाक्य, यह तुम्हारे जैसे मोटी बुद्धि वालों के समझ से परे है, समझने की कोशिश मत करो। It is beyond comprehension for a fathead as you. Just don't strain yourself to figure it out. आठवां वाक्य, अभी तुम बच्चे हो, यह बड़ों की बातें हैं, समय आने पर समझ जाओगे। You are still a child. These are matters of adults. In due course, you will understand it yourself. नौवां वाक्य, कहने की जरूरत नहीं कि आप लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हैं। धूर्ताई तो कोई आपसे सीखे। It goes without saying that you can outsmart even a fox. People should learn the art of cunningness from you. 10वां वाक्य, आप मुझसे बेवजह नाराज हैं, वहां मैंने आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। You are unnecessarily sore with me. I didn't utter a single word against you there. गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है, यह मुझसे अनजाने में हो गया। There is no cause for getting angry. I didn't do it deliberately. It happened unknowingly. 12वां वाक्य, लानत है तुमको तीसरी बार में भी प्रतियोगिता में नहीं पास हो पाए। Shame on you. You have failed to crack the competition in your third attempt. 13वां वाक्य, वह इतना गिरा हुआ है कि कुछ भी कर सकता है। He is so mean that he can do anything. 14वां वाक्य, शर्म करो,
अब तुम बच्चे नहीं हो, ऐसा काम तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता। हैव शेम, यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, इट डजंट बिफिट अपॉन यू। इतनी भी नीचताई अच्छी नहीं, इन गरीबों का हक न मारो। डोंट बी सो मीन, एटलीस्ट डोंट डिप्राइव दीज पुअर ऑफ देयर राइट्स। अपनी आदतें सुधार लो, वरना एक दिन कोई बड़ा धोखा खा जाओगे। मेंड योर सेल्फ लेस्ट यू शुड फॉल इनटू ए ट्रैप समडे। 17वां वाक्य। बॉस गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, इस समय तो मैं उनके सामने न जाऊंगा। बॉस इज रेड विद रेज, आई विल फेस हिम एट दिस टाइम। तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? क्या किसी ने तुमको कुछ कहा? Why are you pulling a long face? Has somebody spoken anything against you? 19वां वाक्य। दिन भर बड़बड़ाना उसकी आदत है, वह कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। Grumbling all the time is her habit. She can never be content. 20वां वाक्य। रिरियाने और भनभनाने में मेरी पड़ोसन का कोई जवाब नहीं, उसकी बात पर ध्यान मत दिया करो। My neighbor has no parlor in whining and grinding. Don't pay attention to what she says. यह अचानक तुम पजामे से बाहर क्यों हो रहे हो? यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है। All of a sudden, why you have lost your temper? Everyone has a right to express his opinion. मुझे पढ़ाओ मत, मेरे बाल धूप में नहीं सफेद हुए हैं। Don't take me for a ride. My hair has not grayed in the sun. 23वां वाक्य। मैं कल का पैदा नहीं हूं कि तुम्हारी बात का मतलब न समझ सकूं। I was not born yesterday that I can't see through your intentions. 24वां वाक्य। कोई क्या सोचता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे जो करना है वह मैं करूंगा। I don't care to what others think about it. Whatever I wish to do, I would do. 25वां वाक्य। मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, बेहतर होगा अपना रास्ता नापो। आए हैं मुझे पढ़ाने। Don't meddle in my affairs. You had better go your way. He has come to straighten me. हमारा आज का कोटेशन है, Any fool can criticize, condemn and complain, and most fools do so. इसका हिंदी अर्थ है, कोई भी मूर्ख आलोचना, शिकायत अथवा कंडेम कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख ऐसा ही करते हैं।